बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज किचन विद नायला में ढाबा में बनने वाली मज़ेदार सी चाय की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो इस मज़ेदार सी चाय को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ। बहुत ही आसान है और झटपट से ये चाय बिल्कुल तैयार हो जाती है। और इसे मज़े से आप मिट्टी के हांडी में या फिर आप मिट्टी की कप में इसे सर्व करें तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। तो आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप दूध लिया है और इसे मैंने इतना उबाल लिया था 10 मिनट तक कि गाढ़ा सा हो गया था। अब इसमें मैंने अदरक डाल दिया है 1 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून मैं इसमें पत्ती का ऐड कर दूँगी। कोई भी पत्ती आप ले सकते हैं, चाय की पत्ती। वो मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड कर दिया है, यानी 3 टेबल स्पून। और उसके साथ मैंने अदरक इसमें ऐड किया है और इसे जोश दूंगी मैं पहले। 1-2 उबाल आने के बाद इसे आँच को मैं इसके हल्के कर दूंगी। हल्की आँच में मैंने इसे चम्मच चलाते हुए पकाना है और इसमें ऐड कर दूंगी मैं चीनी। आप अपने रिक्वायर्ड आपको जो भी जितना भी पसंद हो चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ बड़े चम्मच से, क्योंकि ये 3 कप चाय मैं बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने इसमें क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपको फीकी पसंद है, बहुत ज़्यादा मीठी पसंद नहीं, तो आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो इसको अच्छे से चम्मच की मदद से आप इसे फेंटते हुए इसे पकाना है आपने। तकरीबन 10 मिनट हमें इसे पकाऊंगी और 10 मिनट पकाने के बाद इसे डिश आउट करूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा आ चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत जायकेदार ये चाय बनती है ढाबा में। आपने अक्सर इस चाय को पिया होगा और इसके मज़े से आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो यही चाय मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस चाय को आप बनाएं, आज ही बनाएं और इसे एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। वैसे भी सर्दियां हैं और इसमें सर्दियों में तो आप पता ही है कि ठंड लग जाती है बहुत जल्दी बच्चों को और ख़ुद को भी। तो ये ठंड से भी चाय आपको बचाएगी। तो देखें जनाब, हमारा जो चाय है वो बिल्कुल तैयार है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ चुका है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ़ और इसे डिश आउट करूंगी। इसे मैंने 10 मिनट पकाया है। इसको जोश आने तक मैंने इसे पकाती रही हूँ ताकि इसका कलर बहुत अच्छा से आ जाए और इसका जायका भी अच्छा हो जाए, क्योंकि ये दूध है और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया मैंने। अब इसे छान लूँगी, कप में ले लूँगी मिट्टी के कप। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगे, चाहे तो आप मटकी ले लें। मिट्टी के बर्तन में पीने से इसका मज़ा और ज़्यादा दुबाला हो जाता है, इसका जायका चेंज हो जाता है बिल्कुल। और ढाबा में भी आपने देखा ही होगा कि मिट्टी के कप में ही वो लोग जो हैं वो सर्व करते हैं चाय को और इसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आप लोगों से ये चाय कैसी बनी, इसका जायका, इसका टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बिस्किट के साथ इसे सर्व करें और इन्जॉय करें शाम में चाय को और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।